नमस्कार दोस्तों, सुबह से लेकर के शाम तक हम आपको सारी खबरें बताएंगे और तेजी से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक अपील है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि सारी खबर आप तक हम पहुंचाते रहे। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। यूपी के भाजपा में खटपट के बीच पूर्व मंत्री सुशील ने खुलकर किया केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन और भूपेंद्र चौधरी का मांग डाला इस्तीफा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश यूनिट पिछले कई दिनों से सुर्खियों में है। विपक्ष सब कुछ ठीक ना होने का दावा करते हुए तंज कस रहा है। वहीं अब भाजपा नेता ने ही यूपी बीजेपी चीफ के इस्तीफे की मांग कर दी है और यूपी सरकार में पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर पंडित सुनील ने यहां पर भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे की मांग कर दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए यह मांग रखी है। इस दौरान उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा संगठन के बारे में कही गई बात का भी जिक्र किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी खबर आ रही है भाजपा के लिए और उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर ही कलह शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश में कभी भी भाजपा को लेकर के एक बड़ी टूट फूट सामने आ सकती है, क्योंकि भाजपा के अंदरूनी में ही यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अभी चुनाव होंगे तो भाजपा को मिलेगी सिर्फ 15 से 20 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा का ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। पार्टी की आंतरिक सर्वे की जो रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक यदि अपनी चुनाव हो जाए तो भाजपा को मिलने वाली सीटों की संख्या में कमी आएगी। रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा को सिर्फ 15 से 20 सीटें ही मिल पाएंगी, यानी वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में सीटों की संख्या में 5 की कमी आई है। वर्ष 2019 में भाजपा को 25 सीटें मिली थी और जेएमएम के बाद भाजपा दूसरे सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उस वक्त सरकार बनने के लिए आवश्यक 41 संख्या जुगाड़ कर पाने में विफल होने के कारण पिछले पौने 5 वर्षों में से राज्य में विपक्ष में है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और भाजपा को बड़ा झटका लगता यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर साफ साफ देखा जाता है कि अभी चुनाव किसी भी राज्य में हुए तो भाजपा को हार का यहाँ पर सामना करना पड़ेगा और ये बात झारखंड की हो रही है और झारखंड में उखाड़ फेंकेगा भाजपा को इंडिया गठबंधन। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सपा की अदला बदली वाली डील, यूपी समेत इन राज्यों में भी भाजपा की नींद उड़ाएगी 2 लड़कों की जोड़ी। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं और बताया जा रहा है कि दोनों पार्टी के बीच इसे लेकर बातचीत भी हो गई है। इस संसद सत्र के दौरान दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता इस पर अंतिम मुहर भी लगा देंगे और सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सपा के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी गठबंधन कर सकती है। इसके तहत सपा के लिए दोनों राज्य में कुछ सीटें छोड़नी जाएगी। इतना ही नहीं, सपा और कांग्रेस के बीच यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी बातचीत शुरू हो गई है। हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस और सपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह बातचीत के बाद ही तय होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है उपचुनाव को लेकर के और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। उनमें से 9 सीटें विधायक के लोकसभा चुनाव जीतने की वजह से खाली हुआ है। इसमें से 5 सीटों पर सपा, 3 पर भाजपा और एक पर बीजेपी की सहयोगी आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। लेकिन अब की बार अगर उपचुनाव होते हैं 10 सीटों पर, तो 10 के 10 सीटें अगर कोई जीत सकता है तो इंडिया गठबंधन जीत सकता है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। संजय राउत की चौंकाने वाली भविष्यवाणी, बताया विधानसभा चुनाव में एमवीए को कितनी सीटें मिलेंगी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और महाराष्ट्र में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी अभी तेज हो गई है। इस बीच शिवसेना के राष्ट्रीय सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी की सीटों को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमने 31 सीटें जीती हैं, 4 सीट हम बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि महाविकास आघाड़ी 280 सीटें जीतने जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की 288 सीटें हैं। यहां साल के आखिरी में चुनाव होना है। तो दोस्तों, यहां पर संजय राउत ने भाजपा की उड़ा दिया नींद और इस साल के अंत में ही विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं और संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार की तरफ से चुनाव पूर्व ही की गई घोषणा को लेकर के कहा है कि चुनाव से पहले जो बजट होता है वह चुनाव प्रचार का बजट होता है। उन्होंने कहा कि जो भी पैसा आवंटित होता है वो चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और लड़ालाऊ भाव योजना की घोषणा की गई है। यह वोट खरीदने की जरिया है। महाराष्ट्र वोट खरीदने की मशीन
बंद हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, एक खबर है और विधानसभा चुनाव में भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है खबर की तरफ। बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी, राहुल गांधी ने बनाया यह एक्शन प्लान। जी हाँ दोस्तों, बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक्शन प्लान तैयार है। नौजवान, किसान, मजदूर, जवान के साथ आम गरीब जनता पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा। 5 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत आम गरीब जनता, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई और नौजवान बेरोजगारी और नीट पेपर लीक, किसान एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य और कर्जा माफी जैसे मुद्दों पर उठाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही विपक्ष इन पर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर सरकार को अलग थलग करने की कोशिश करेगा। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में सत्र के दौरान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने की मांग की जाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से सदन में जवानों के लिए अग्निवीर योजना बंद करने की भी मांग की जाएगी। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस लगातार उकसाती रही है और इस पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो दोस्तों अब की बार बड़े बड़े मुद्दे उठाने जा रही है कांग्रेस और राहुल गांधी सदन में घेरेंगे मोदी सरकार को। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। केंद्रीय कानून पर ममता बनर्जी ने बैठाई जांच, कहा देखें फिर लागू करेंगे। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर आ रही है कि वैसे तो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर इसको अभी भी लागू नहीं किए गए हैं। जी हां दोस्तों, कुछ राज्य में इन्हें अभी लागू नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल उन्हीं राज्यों में से एक है। नए कानूनों को लागू करने से पहले उनकी अच्छी तरह से जांच की जाएगी। यह फैसला ममता बनर्जी सरकार ने किया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता सहित 3 कानूनों को राज्य में लागू करने से पहले उनकी जांच के लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है। 7 सदस्यीय समिति इस कानून का गहन अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि नए कानून राज्य में लागू किए जाएं या नहीं। 7 सदस्यीय समिति में असीम कुमार राय जैसे बड़े बड़े नेता भी शामिल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और केंद्र कानून पर ममता बनर्जी ने यहाँ पर बैठाई जांच है और कहा कि देखें पहले क्या जांच में निकलता है, फिर उसके बाद लागू करेंगे अपने राज्य में। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री के दावे ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन, अजीत पवार की शरद गुट में वापसी पर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को बड़ा दावा करते हुए कहा कि भाजपा ने कुछ विधायक शरद पवार की गुट वाली राकांपा में शामिल होना चाहते हैं। अनिल देशमुख ने राकांपा के 3 यहाँ पर विधायकों के लिए बड़ी बात कह दी है। जी हां दोस्तों, 3 नेताओं ने इस्तीफा का जिक्र करते हुए कहा कि पूर्व पार्षदों का स्विच शरद पवार के नेतृत्व वाले संगठन में होना शुरू हो गया है। गौरतलब है कि हाल ही में अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा की पीरमपरी यहाँ पर इकाई में प्रमुख अजीत वानी जैसे 2 पार्षद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद शरद पवार के गुट में जाकर के वो शामिल हो गए हैं। तो दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और एनडीए को महाराष्ट्र में लग सकता है बड़ा झटका, क्योंकि यहाँ पर बड़ा खेल शुरू हो गया है और शरद पवार का गुट वापस शरद पवार में जाके मिलने लगे हैं, जिसको लेकर के अजीत पवार को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। सिराथू के हार का दर्द है जो पीछा नहीं छोड़ रहा, केशव प्रसाद मौर्य पर अजय राय का निशाना। जी हां दोस्तों, यहाँ पर यूपी भाजपा में खटपट के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गया है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को निशाने पर ले लिया है। अजय राय ने मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका दर्द सिराथू वाला है, क्योंकि वह सिराथू से चुनाव हार गए थे, इसलिए उनका दर्द उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और यह दर्द उनके यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच का है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और अजीत राय ने घेर लिया है भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में और साफ साफ कह दिया है यह पीछा नहीं छोड़ेगा। ये आपकी हार थी और इंडिया गठबंधन की जीत थी जो आपको हारना पड़ा। तो दोस्तों सिराथू से हार का दर्द है केशव प्रसाद मौर्य का, ये इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में खलबली मच चुकी है और यहाँ पर कभी भी भाजपा में टूट फूट हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले हरियाणा मांगे हिसाब, भाजपा सरकार से पूछे 15 बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, हरियाणा में यहाँ पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में वह सोनीपत की राय विधानसभा में पहुंचे। उन्होंने राय विधानसभा में एक नीक यहाँ पर इंडिया से यात्रा शुरू की और फिर
बहालगढ़ चौक तक गए। यात्रा के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर जमकर हमलावर होते नजर आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा पार्टी अपने कार्यकाल में हुए कार्यों का हिसाब दे, जो जनता मांग रही है, लेकिन भाजपा तो कांग्रेस पार्टी से ही सब मांग रही है। अब भाजपा का हिसाब जनता चुनाव में करेगी। दीपेंद्र ने कहा कि गृह मंत्री राय विधानसभा में खनन माफिया का हिसाब दे। इसी के साथ उन्होंने तीसरे मोर्चे पर कहा कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है, अन्य सभी का नोटा से मुकाबला होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, और यहाँ पर भाजपा को लग रहा है बड़ा झटका, और हरियाणा में अब की बार हिसाब दे भाजपा सरकार। ये यात्रा कांग्रेस के बड़े नेता ने निकालना शुरू कर दिया है और 15 बड़े सवाल पूछ लिए भाजपा से, जिसका जवाब देना भाजपा के लिए कठिन हो गया है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में हार के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा में घमासान, उठी ये बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में हुए लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए उपचुनाव में भाजपा के लिए नतीजे उम्मीद के अनुसार नहीं रहे। इसी बीच बंगाल में भाजपा के खराब प्रदर्शन के कारणों का पर चर्चा के लिए पार्टी की बंगाल इकाई के 2 दिवसीय मंथन के पहले दिन कई नेताओं ने राज्य के संगठन में बदलाव और जवाबदेही तय करने की मांग की है। पिछले हफ्ते विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 3 सीट पर शिकस्त मिलने के बाद भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में विस्तारित सत्र का आयोजित किया गया था, और संसदीय चुनाव में राज्य में भाजपा के खराब प्रदर्शन के बाद उपचुनाव के परिणाम भी पार्टी के लिए निराशजनक रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल हो गया है। इसको लेकर के मंथन तो भाजपा में शुरू हो चुका है कि आखिरकार ये हर राज्य में हार क्यों रही है, लेकिन इसका जवाब एक ही है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसको देखने वाला कोई नहीं है। भाजपा सरकार जो काम कर रही है पूंजीपति लोगों के लिए काम कर रही है, युवाओं को देखने के लिए कोई नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, और महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बुरी तरीके से हर राज्य में गिरती जा रही है भाजपा सरकार। जैसे लोकसभा चुनाव में हारी थी, वैसे ही उपचुनाव में गंदी तरीके से हारी है, और ऐसा ही चलता रहा तो विधानसभा चुनाव जिस राज्य में होने हैं वहां सभी राज्यों में भाजपा की बुरी तरीके से हार होने जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।